हमने पिछले सूत्रों में, दो सूत्रों में खास करके गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण जी को लेकर, उसके ऊपर विचार करी कि भी जो भक्ति है वो किसके समान होनी चाहिए। ब्रज की गोपियों के समान, जो अपना सब कुछ भुला करके सिर्फ कृष्ण में विलीन हो गए हैं, कृष्ण के प्रति पूरी डेडिकेट हो गए हैं। और फिर वचन आया कि भाई कृष्ण को तो उन्होंने कृष्ण के रूप भगवान के रूप में तो देखा ही नहीं। तो उस अवस्था में गोपियों को आत्मज्ञान आगे हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें भी हमने जब विचार करा, पता लगा कि भाई गोपियों को पता था, उन्हें ज्ञान था कृष्ण कौन है। और अलग अलग जगहों पे इस चीज का हमें पता भी होता है। कृष्ण ने खुद भागवत के दसम स्कंद में गोपियों को अध्यात्म तत्व का उपदेश भी किया। और कृष्ण के स्मरण से, उनकी भक्ति करने से जो जीव भाव था गोपियों का, वो नाश भी हो गया। और गोपियों ने इस चीज को माना भी है कि भाई हे कमलनाथ, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ हो, ऐसे अगाध बोध योगेश्वर लोग भी अपने हृदय में जिनके, जो अगाध बोध योगेश्वर लोग हैं वो भी जिनको अपने, जिनका अपने हृदय में जिनका ध्यान नहीं धर सकते, जिनके चरण कमलों का चिंतन नहीं कर पाते और कोशिश करते रहते हैं हमेशा अपने हृदय में आपके चरण कमलों को सदा चिंतन करने का, आपके चरण कमलों का सदा चिंतन करने का। और इस संसार में जो प्राणी गिरे हुए हैं वो उद्धार के लिए जिनके जिनके ऊपर आश्रित हैं, वो ऐसे जो चरण कमल है आपके, वो हमारे हृदय में सदा ही सदा प्रकट होकर के, प्रत्यक्ष होकर के रहे। तो गोपियां तो मानती हैं कि भाई हम आपको पर ब्रह्म के रूप में भी देखती हैं। ये चीज गोपियों ने भी मानी है। तो इस चीज का हमें भागवत में और बाकी ग्रंथों में पता लगता है कि गोपियों का प्रेम जब प्रकट होता है तो हाँ, वो कृष्ण को अपने सखा के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में देखती है, पर कहीं ना कहीं डीप डाउन को पता है कृष्ण जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। क्योंकि जब राधा भी जब कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिलती है और एकांत में कृष्ण से जब उनकी बात होती है, उसके बाद राधा जी की जो एक सखी है ललिता, वो उनसे पूछती है भाई आपको क्या अनुभव हुआ। कहते राधा जी कहती वही कृष्ण जो मेरे को कुरुक्षेत्र में मिले, वही मेरे प्रीतम है और मैं वही राजा हूँ। और हम दोनों के मिलने का सुख भी वैसा ही है। और वही पर ब्रह्म है, मैं उनकी शक्ति हूँ, वो पुरुष है मैं प्रकृति हूँ। ये अनुभव मेरे को हमेशा होता है और होता आया है, होता रहेगा। कि हृदय में तो मैं ये चीज जानती हूँ कि वो हमेशा ही मेरे साथ है। और उस ज्ञान का मैं अनुभव हमेशा करती हूँ। पर आज भी उसके अनुभव के साथ साथ पर एक अनुभव और है कि आज भी उस यमुना के किनारे को, उस उन वनों को मैं आज भी, मेरा मन जो है वहां निरंतर रहता है। भले ही मैं उस अद्वैत की स्टेट में हूँ, तो एक स्टेट मेरी ये भी रहती है जिसमें मैं कृष्ण के साथ वृंदावन में उन यमुना के किनारे पे वो बंशी बजाते हैं और मैं उनके साथ उस इलाके में खेल करती हूँ। तो ये चीज की बात करते हुए अब आगे तो बोलते 23rd जो सूत्र है नारद भक्ति सूत्र में,
तद्विहीनम जराणा जराणामीव, कि अब कि भाई गोपियों को महत्व ज्ञान था, इसका क्या महत्व है। जब आपने ये तो कह दिया कि पिछली बार ये बात हुई थी भी, अवतार जब परमात्मा लेते हैं, अपने सरगुण रूप में प्रकट होते हैं, तो उस समय तो जीव का मंगल हो ही जाता है। अब कंस का भी हो गया, असुरों का भी हो गया, पूतना का भी हो गया, ब्राह्मण का भी हो गया। अब जो फौज महाराज से लड़ने आई थी, जिसको दसवें पातशाह का तीर लगाओ, भले ही दसवें पातशाह को परमात्मा के रूप में नहीं देखते थे, पर उनका भी उद्धार हो गया। तो फिर यहाँ पे महात्म्य ज्ञान की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है। ये पता होना कि जिस स्वरूप से आप प्रेम कर रहे हो, वो स्वरूप जो है वो आप अकाल पुरुष का ये होने की क्या 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 जरूरत है। तो कहते कि अगर महात्मा ज्ञान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो एक जार के समान है, वो एक कमजोरी के समान है। प्रेम जो है आपको हो रहा है, पर आपको पता ही नहीं है कि जिस स्वरूप के साथ आपको प्रेम है वो परमात्मा का स्वरूप है, काल पुरुष का स्वरूप है। तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रेम में कमी आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। क्योंकि अगर महात्मा ज्ञान नहीं होगा तो प्रेम जो है वो सिर्फ आपके सेंसेस तक सीमित हो जाएगा, हृदयस्थ नहीं होगा। हृदय में प्रेम प्रकट होने के लिए महात्म्य का होना जरूरी है। अब कंस का या इन सब का जब मुक्ति हो रही है, तो उस स्वरूप में इनको प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है। जो अल्टीमेट मुक्ति जिसे कहा जा सकता है, या अल्टीमेट एक्सपीरियंस जिसे कहा जा सकता है, वो एक्सपीरियंस कंस को या बाकी किसी दैत्य को या उन मलेच्छों को जिनको दसवें पातशाह के तीर लग रहे हैं उनको नहीं हो पाता। वो अल्टीमेट एक्सपीरियंस, क्योंकि उनके हृदय में वो महात्मा ज्ञान प्रकट ही नहीं हो रहा कि जो सामने हमारे है या काल्पनिक है। और इसलिए वो वहां पे जो है वो प्रेम की कमजोरी हो रही है, वो अल्टीमेट एक्सपीरियंस में तो कहीं ना कहीं कमजोरी आ रही है। तो कहते हैं महात्मा ज्ञान जो है वो उस चीज को मजबूत करता है, कमजोर नहीं होने देता। तो और अगर प्रेम भी अगर हो रहा है और महात्मा ज्ञान नहीं है, तो वो सिर्फ आपके सेंसेस तक सीमित होगा कि मेरे को बहुत सुंदर लगा, बड़ा सुखदाई लगा, और आप इस पर लगे हो। तो ऐसा प्रेम जो है संसार में हर जगह देखा जाता है, और इसे प्रेम नहीं, इसे काम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सुख भोग की कामना है। प्रेम में सुख भोग की कामना नहीं है। अपने खुद के सुख की कामना प्रेम में नहीं होती। काम में अपने खुद के सुख होती है भावना, कि मेरे को सुख मिले। और प्रेम में होता है जब महात्मा ज्ञान हो जाए तो आपको सुख मिले। अपने आप को तो बंदा खो देता है, अपने आप को बिल्कुल ही वो शून्य कर लेता है। तो अपने इष्ट के प्रति ही कि आपको सुख मिले, इस भावना में चला जाता है। तो महात्मा ज्ञान के बिना जो प्रीति होती है वो तो अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए होती है। ऐसा तो कृष्ण भी बोलते हैं, नास्ते वित्तस् तस्मिन् तत् सत तत् सुखित्वाम सुखित्वम, कि भाई उसमें जो अब ये 24वां अपना सूत्र है कि भाई प्रेम में प्रीतम के सुख से सुखी होना नहीं है। जार के प्रेम में जो जाराणामी कहा गया है, उसमें प्रीतम के सुख से सुखी होना नहीं है, उसमें अपने इंद्रिय के सुख से सुखी होना है।
इस करके महात्मा ज्ञान के बिना जो प्रीति है वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए है। तो ये प्रेम नहीं, ये भोग है। और यह भोग उस वस्तु के नाश का प्रयोग है। अब आपको किसी पुष्प से प्रेम हो गया। मान लो एक आपको फ्लावर अच्छा लगा, तो क्या होगा? उसे आपने तोड़ लिया, सूंघा कुछ देर के लिए, तुरंत में साइड में रख लिया, फेंक दिया। यही है ना। मेरे को कोई फूल पसंद आया, मैंने वहां से तोड़ के उसे सूंघा, थोड़ी देर देखा, दो चार फोटोज खींची, इंस्टाग्राम पे डाल दी, कहीं स्टेटस लगा दिया। बाद में वो फूल कहाँ गया? कहीं साइड में पड़ा होता है, हमें ये भी याद नहीं होता कहाँ होगा। संसार में जो प्रेम होता है वैसा ही। अब ईश्वर से प्रेम कैसा होगा? आपको फूल अच्छा लगा, आपने फूल को तोड़ा ना, आपने उस पूरे पौधे का ख्याल रखा, और आप सिर्फ उसका आनंद लेते रहे, उस पेड़ की सेवा करके। उस पेड़ में और जो फूल उग रहे हैं और जो सुगंधित छा रही, तो आपके अंदर इच्छा है कि भाई ये मैं तोड़ के सिर्फ अपने तक सीमित ना रखूं। ये जो फूल की खुशबू है, महक है, खूबसूरती है, पूरी हर कोई देखे, और इस पेड़ को भी दुख ना हो। वो फूल भी जब तक रहना चाह रहेगा तब तक रहे, और फिर नया कोई फूल खिल जाएगा। तो ये होती है ईश्वर के प्रति प्रेम, उसकी सेवा का। संसार के प्रति प्रेम है कि जैसे मैंने फूल तोड़ा, सुगंधी ली, फोटोज ली, स्टेटस डाला और अलग रख दिया, मेरे को पता भी नहीं वो फूल का है। और यही चीज काम में अपना सुख मिलना। ऐसे में बंदा कहेगा, वो काम वासना में जो प्रेम होगा उसमें भी बंदा यही कहेगा, भाई मैं तुमको सुख देना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं मन में ये होगा कि इसमें हम सुख लेते रहे, इसी का नाम माया है। अब कई बार होता है ना, जो अमीर बंदा होता है, इंटेंशियल बंदा होता है, तो लोग उसके पास जाते हैं, सर हम आपको आपकी और हेल्प कर सकते हैं, आप और आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। पर उन लोगों के मन में क्या होता है कि भाई ए सेठ से, इस अमीर बंदे से हम अपना लाभ उठाएं। मुख पे तो बोलेंगे कि हम चाहते हैं आपका लाभ उठाना, पर मन में जो होगा वो अपना ही लाभ चाहेंगे। तो प्रेम में जो संसारी प्रेम ऐसे भी होगा, आप मुख में बोलोगे भाई हम आपका सुख चाहते हैं, हम चाहते हैं आप सुखी रहो, पर मन में ये होगा कि हम खुद सुखी रहे, हमें इनसे सुख मिलता रहे। पर प्रेम में प्रीतम के सुख से सुखी होना है। तो गोपियों का जो प्रेम था वो श्री कृष्ण से सुख, श्री कृष्ण को सुख देने का था, श्री कृष्ण से सुख लेने की कामना नहीं थी, भोग की कामना में नहीं थी। तो इस एक साखी भी आती है, एक बार नारद जी द्वारका गए, उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि भाई आप गोपियों के प्रेम की बार बार प्रशंसा करते हो। तो ये सुन करके रुक्मणी जी, सत्यभामा जी जो बाकी हैं, ये बड़ी नाराज भी हुई। उन्हें दुख नाराज भी होती हैं, नारद जी कहते हैं, उनको दुख भी होता है। तो गोपियों के प्रेम में ऐसी क्या खासियत है जो रुक्मणी जी के प्रेम में आपको नहीं दिखती, सत्यभामा जी के प्रेम में नहीं दिखती, ये 16,108 रानियों के प्रेम में आपको वो नहीं दिखती, जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिखती, जो गोपियों के प्रेम में दिखती है? तो क्या खासियत है उसमें? तो एक कृष्ण ने कह दिया कि भाई नारद जी, मैं ना आपको बाद में इसका उत्तर दूंगा, अभी तो मेरा सर बहुत दुख रहा है। तो नारद जी बोले, "अरे, मैं कोई वैद्य को बुला लेता हूँ।" कृष्ण कहते हैं, वैद्य को लाना उनका कोई फायदा नहीं है, कोई भी दवा इसमें काम कर ही नहीं रही है।" तो नारद जी ने बोला, फिर क्या करूं?
क्या दवा है इसके पीछे, क्या कौन सी दवा आपके आपके सर के दर्द को ठीक कर सकती है? तो कृष्ण ने कहा कि भाई कोई जो भक्त है मेरे को अपनी चरण धूल दे दे, तो मैं वो अपने मस्तक पे लगा लूं, तो मेरे मस्तक की जो पीड़ा है, जो दुख दर्द है, वो मिट सकता है। नारद जी तीनों लोकों में घूम लिए कि वे भगवान के मस्तक पे अपनी चरण धूलि कौन लगवा। द्वारका में गए, रानियों से पूछा। सारी रानियों ने बोले जी हम तो पतिव्रता है, राम राम राम, हम कैसे अपने चरण धूली दे सकते हैं अपने पति को? अगर हमने चरण धूली दे दी हम तो नरकों में चली जाएंगी, नरक में भी हमें जगह नहीं मिलेगी। पतिव्रता स्त्री अपने पति के सर पे अपने चरण रखे? अरे ना जी ना। अंत में नारद जी हर जगह से निराश होकर के आ गए और बोले कृष्ण जी से, बोले, महाराज मैं पूरे ब्रह्मांड में घूमा, ऐसा कोई भी भक्त नहीं मिला जो अपना चरण रज भगवान के मस्तक पे रखने को दे। भगवान ने बोला क्या ब्रिज में गए थे? तो नारद जी ने बोला कि वो गंवार लोगों के पास जाने का क्या फायदा जी। कृष्ण ने बोला एक बार रुके आप। नारद जी चले गए ब्रज में। वहां गोपियां थी इकट्ठी हो रखी सारी। देखते ही गोपियों ने नमस्कार किया। नारद जी से पूछा भाई आप यहाँ पे कैसे आए? आप तो हर जगह घूमते रहते हैं, द्वारका भी गए होंगे, जरा थोड़ा कृष्ण जी के बारे में बताएं कैसे हैं वो। तो नारद जी ने कहा मैं भी सीधा द्वारका से ही आ रहा हूँ, कृष्ण जी के मस्तक पे बड़ी पीड़ा हो रही है, उनको सर दर्द हो रहा है, उनका ठीक ही नहीं हो रहा सर दर्द, बड़ा टाइम हो गया। और गोपियां परेशान होती है, हाय आपने कोई वैद्य नहीं बुलाया क्या? सब परेशान हो गए तो कृष्ण जी का सर दुख रहा है। नारद जी ने बोला वैद्य भी तो कोई दवा दे, पर कोई दवा काम ही नहीं कर रही उनके ऊपर। तो उन्होंने बोला कि भाई कैसे ठीक होगा? तो उन्होंने बोला भाई कृष्ण जी का खुद का कहना है कि भाई कोई प्रेमी उनको अपने चरणों की धूल दे दे तो उनका सर दर्द ठीक हो जाए। गोपियों ने बोला लो भाई हमारे पैर हाजिर हैं, जितनी धूल निकालनी निकालो। नारद जी बोले अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अगर तुम बड़ी भोली हो, अगर कृष्ण जो है वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उनको अगर तुम अपने चरणों की धूली दोगे तो नरक में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। गोपियां कहती है सब बात बात की है, मिले ना मिले, नहीं मिलनी नहीं मिले, हमें नहीं चाहिए, हमें नरक से नरक अलग बनाने पड़ जाए घोर से घोर, हम उसमें जाने के लिए तैयार हैं, पर अभी सबसे पहले हमारी धुरी लेके जाओ, कृष्ण जी का सर दुख रहा है उनका, पहले सर दर्द ठीक करो। उनका सर दर्द ठीक होना चाहिए, हम तो भाई नरकों में पड़ने को भी तैयार हैं। ये गोपी के प्रेम का स्वरूप है, और यही प्रेम का असल स्वरूप है, यही भक्ति का असल स्वरूप है। अपने सुख की इच्छा नहीं करनी, अपने इष्ट को सुख हो, इस चीज की इच्छा करो। प्रेम में सिर्फ देना ही देना है। और गोपियां कभी कृष्ण से कुछ मांगती नहीं, वो तो कहती भाई आपने दूध पीना है दूध पियो, मक्खन खाना है मक्खन खाओ, हमारे बच्चों को ले जाना है, ले जाओ, अपना सखा बना दो। और बस ये है कि भाई कृष्ण जी आप दुनिया को आशीर्वाद देते हो, तुम्हारी पावर कम ना हो जाए आशीर्वाद देने की। तो जो गोपियां वो कृष्ण को आशीर्वाद देती रहती है, तो आज भी कई मंदिर है ब्रज में जहाँ पे कृष्ण जी को आशीर्वाद दिया जाता है, जो तुम्हारी आशीर्वाद तुम्हारे पास कम ना पड़ जाए, हमारी तरफ से लेते रहो। तो ये जो है, ये भावना और ये प्रेम है। प्रेम जो है वो हृदय में तृप्ति को लेकर के आता है, इच्छा मार देता है सारी, इच्छा भी मार देता है। और राज ना चाहूं मुकुट ना चाहूं, मन जो है मेरा आपके चरणों कमलों की प्रीति में लगा रहे, ना मेरे को राज चाहिए ना मेरे को मुक्ति चाहिए, ये भावना
प्रेम लेके आता है, ये गोपियों में है। कि यहाँ पे गोपियां कह रही हैं भी हमें तुम नरकों में भेज दो, बट जो कृष्ण पे सर का दर्द है वो ठीक होना चाहिए। हम उसके लिए अनंत काल तक दुख सहने को तैयार हैं, पर एक पल के लिए भी कृष्ण को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। एक पल के लिए भी मेरा प्रियतम जो है उसको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैं अनंत काल तक पीड़ा सहने के लिए तैयार। तो एक महात्मा लोग कहते होते हैं, कहते हैं, भगवान अपनी वृत्ति से इस सरगुण रूप नहीं लेते। अपनी जो उनकी वृत्ति है तो निर्गुण रूप की है, खुद वो निर्गुण ही रहते हैं। वो तो भक्त के लिए सरगुण है। तो ये गोपियों का प्रेम है। और जैसे हम लोग कई बार बात कर रहे होते, वृंदावन की कई बात होती है भी, निधि वन में आज भी कृष्ण जी रास कर रहे हैं। और सेवा कुंज में आज भी कृष्ण जी जो है रात को राधा जी की सेवा करते हैं। तो वो कृष्ण अपनी मर्जी से वहां पे वो चीज नहीं कर रहे आज भी। तो वहां पे भक्तों ने उस तरह से कृष्ण का चिंतन किया। ये निधि वन में स्वामी हरिदास जी जो एक महान संत हुए हैं, अंग्रेज के कृष्ण भक्ति के तानसेन के गुरु हुए, उनकी उपासना ने, उनकी उनकी भक्ति ने वहां पे उस चीज को प्रकट कर दिया। इस निधि वन को सरगुण रूप दे दिया। इस निधि वन में आज भी कृष्ण शाम को रास कर रहे हैं गोपियों के साथ। यहाँ पे पहले करते हो ना करते हो ये मैटर नहीं कर रहा। उनकी भक्ति ने उस जगह को इतना बना दिया जीवंत कि कृष्ण जो है आज वहां पे रास कर रहे हैं। तो सरगुण रूप में आ गए, जगह को प्रकट कर दिया उन्होंने। ऐसे ही स्वामी अपने अ, हरिवंश महाप्रभु, उन्होंने सेवा कुंज में इतना ही भावना लगा दी कि वे कृष्ण जी राधा जी की यहाँ सेवा कर रहे हैं कि वहां पे सरगुण रूप में प्रकट होकर के सेवा करते दिख गए उन्हें। तो ये भक्त की भावना जो है वो प्रकट करा देती है उसमें भी निराकार को भी सामने। तो इस करके जब आपको ये लगने लगे ना कि हम में बहुत प्रेम आ गया है, इस सूत्र का ये भी अर्थ है। जब ये लगने लगे कि हम में बहुत प्रेम आ गया है, और तो समझ लो, जब तुम्हें लगने लगे कि भाई तुम्हारे अंदर बहुत प्रेम प्रकट हो रहा है नानक के लिए, तो समझ जाओ कि अभी जो प्रेम का पेड़ है ना ये सूखने लगा। और जब ये लगे आपको कि हमारे नानक तो हमसे बहुत प्रेम करते, अत्यंत प्रेम करते करते आ रहे हैं, और उस कृपा को हम देख भी रहे हैं। हमारा कोई अपना खुद का किया हुआ ऐसा कोई कर्म है नहीं कि हमको ये मनुष्य जीवन मिले। मनुष्य जीवन मिले तो मिले, हमें गुरबाणी सुनने की कृपा हो जाए हमारे ऊपर ये, कि हम गुरबाणी के एक शब्द को सुन पा रहे हैं, हम नानक के एक वचन को सुन पा रहे हैं, हम भक्तों की गाथाएं सुन पा रहे हैं, हम गुरसिखों की साखियां सुन पा रहे हैं, शहीदों की साखियां सुन पा रहे हैं, उनके जीवन को सुन रहे हैं। और वो कृपा होनी कि उस शहीदी फौज के दर्शन जो आज भी फौज विचर रही है, उस गुरु पंथ खालसा के हमें दर्शन हो पा रहे हैं। तो ये हमारे किए हुए किसी भी कर्म का फल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नानक का प्रेम है जो उन्हें प्रकट होकर के दिखाते हैं कि जब ये एक्सपीरियंस होने लगे ना कि हम तो एक रत्ती भर भी उनसे प्रेम नहीं कर पाते, दिल बिल्कुल भी हमारे अंदर है ही नहीं। और पर उनका प्रेम कितना अगाध है, हम एहसान फरामोशों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहते हैं। नानक हमसे प्रेम कर रहे हैं और हम नानक से, नानक को छोड़ करके सब कुछ मांग रहे हैं। अब ये सोच लो, आप दुनियावी लेवल पे आप किसी को पसंद करते हो
और वो आपसे बोले कि यार हाँ ठीक है, तुम मेरे को पसंद करते हो, बात ठीक है यार, पर मेरे को ना तुम जाके शॉपिंग कराओ यार, तो मेरे को वहां लेके चलो, तुम वो करो, तुम वो करो। तो वही तो नानक के साथ करना है। महाराज हमसे अगाध प्रेम कर रहे, इतना अगाध प्रेम करे कि अपने सरगुण स्वरूप गुरु पंथ के दर्शन करा रहे हैं, गुरु ग्रंथ के दर्शन करा रहे हैं, अपने शब्द निरंतर हमारे कानों में पहुंचा रहे हैं। पर हम नानक से क्या मांग रहे हैं? नानक को छोड़ के बाकी सब कुछ मांग रहे हैं। तो और फिर हम सोचने लग जाते हैं कई बार कि हमें बड़ा प्रेम हो रहा है नानक से, हम तो प्रेमा भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं अभी। तो जो प्रेम का वृक्ष है वो सूखने लगता है। बट अभी एक्सपीरियंस रहे ना, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम उस प्रेम को एक्सपीरियंस कर पाए। फिर अभी हमें नहीं रहेगी कि हमारे अंदर प्रेमा भक्ति है। तो नानक हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम जो है उनसे रत्ती भर भी प्रेम नहीं कर पा रहे। हम कोशिश भी नहीं कर रहे कि हम उनसे प्रेम। तो हम निरंतर कोशिश ही करते रहे, रादर देन ये अहंकार रखने का कि हमें प्रेम हो गया। गोपियों ने कभी नहीं बोला हमें प्रेम हो गया आपसे ऐसा। गोपियां हमेशा तरसती ही नहीं कि शायद हमें हो, पर उनकी क्रियाओं में सिर्फ और सिर्फ प्रेम झलकता है। प्रेम है ही कि बूंद समुद्र से मिल जाए। समुद्र से पानी को निकालना प्रेम नहीं है। नानक से चीजों को मांगना प्रेम नहीं है, नानक में समा जाना प्रेम है। तो कोशिश हम यही करते रहे, अरदास हम यही करते रहे कि नानक हम आपसे एक हो जाए, आपके प्रेम में इतना डूब जाए कि हमारी हस्ती शून्य हो जाए, और फिर जो रहे तो नानक ही नानक रहे। तो यही इन दो सूत्रों का 1% 2%, इन दो सूत्रों की व्याख्या व्याख्या तो बहुत आगाध है। जितना मैं शब्दों में परो पाया उतनी है। तो आज की यहीं पे विचार पे विराम देते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।